हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह देखिए बच्चों, हमें अनुक्रमणिका में पाठ की सूची दी गई है। तो यह देखिए, सरल क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक लिखा हुआ है। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक से बीच बीच के पाठ लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हमें पाठ 1 से 13 तक के पाठों को हल करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ क्रमांक 1 मछली उछली पृष्ठ क्रमांक 128 के प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 1 मछली उछली। प्रश्न पहला, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 10 देखें। हर प्रश्न के नीचे ये लिखा हुआ है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर लिखा हुआ है। उसमें देखने से हम इन प्रश्नों को और अच्छी से समझ सकते हैं। तो 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो 1 लाख को इस तरीके से अंकों में लिखेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख ऐसे लिखना है। इसके बाद 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ की संख्या में देखिए, पहले हम अंकों में लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। हल दिया है, एक बोरी में चावल बराबर 50 किलोग्राम। तो ऐसे ही 8 बोरियों में चावल बराबर 50 गुणित 8 बराबर 8 शून्य शून्य और 8 पंचे 40। तो आंसर आ गया 400। अतः 400 किलोग्राम चावल आएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 3, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। हल दिया है, 1 लीटर दूध की कीमत बराबर 50 रुपये। तो 2,000 रुपये में दूध बराबर 2,000 बटे 50। तो शून्य से शून्य कट गया, बराबर 200 बटे 5। अब हम 200 में 5 का भाग दे देंगे। तो 5 चौके 20 और 5 शून्य शून्य। तो 40 लीटर दूध आएगा। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना है। बच्चों, सभी प्रश्नों को कैसे हल करना है इसे आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न 4, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने किशमिश बनेंगे। दिया है, अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है। तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनेगी बराबर 12 गुणित 1/3। तो देखिए, 3 से हमने 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो आ गया 4 बराबर 4 किलोग्राम। अतः 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। प्रश्न क्रमांक 5, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हल दिया है हमें, एक कार 1 घंटे में दूरी तय करती है बराबर 60 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 में दूरी तय करेगी बराबर 60 गुणित 2 सही 1/2 बराबर 60 गुणित 2 सही 1/2 को हम 5/2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5। तो 5/2। अब इस 2 का भाग हम 60 में दे देंगे तो आ जाएगा 30 गुणित 5
अब हम 30 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 शून्यम शून्य और 5 × 15, तो आ जाएगा 150। अतः कार 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी। प्रश्न क्रमांक 6, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हल: एक रेलगाड़ी 1 घंटे की चाल से चलती है बराबर 80 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 360/80, तो 0 से 0 कट जाएगा और बराबर 36/8। अब हम 36 में 8 का भाग दे देंगे, तो 8 16 8 × 24, 8 चौके 32, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 3 गए 0, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 और यहाँ दशमलव लिखेंगे, तो 8 पंचे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 घंटे लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? हल: दिया है हमें कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर 80 रुपये, तो 12 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर 80 × 12, तो 12 का गुणा हम 80 में कर देंगे, तो आ जाएगा 960 रुपये। अतः उसे 960 रुपये मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए? हल: दिया है एक व्यक्ति ने बैंक से कर्ज लिया बराबर 65,000 रुपये, उसने एक वर्ष में वापस किए बराबर 78,684 रुपये। एक वर्ष बराबर 12 माह, तो हर महीने वापस किए बराबर 78,684 में हम 12 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 6,557 रुपये वापस किए। अतः वह व्यक्ति एक महीने में 6,557 रुपये वापस करेगा। इस तरीके से इसे हल करना है। प्रश्न क्रमांक 9, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए आ उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, बा उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदे, सा उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। हल: दिया है 1 किलोग्राम लड्डू की कीमत बराबर 200 रुपये, 1 किलोग्राम बर्फी की कीमत बराबर 400 रुपये। राजू के पास कुल रुपये बराबर 800 रुपये, तो लड्डू खरीदने में खर्च बराबर 800 × 1/4, तो 4 का भाग 800 में दे देंगे तो 200 रुपये। बर्फ़ी खरीदने में खर्च बराबर 800 × 3/4 बराबर 200 × 3। इस 4 का भाग 800 में देंगे तो 200 आएगा, और 200 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 600। अतः आ नंबर में उत्तर आएगा उसने 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे। बा उसने 1.5 मतलब 1 किलोग्राम 500 ग्राम बर्फी खरीदी। सा उसने 1/1.5 बराबर 2.5 किलोग्राम कुल लड्डू एवं बर्फी खरीदी। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्न अनुसार है। सामग्री, मात्रा, कीमत, कुल कीमत। ईंट मात्रा लिखी हुई है 500 और कीमत 1200 रुपये प्रति 1000, मतलब 1000 ईंट 1200 की हैं, तो हमें 500 ईंट लग रही हैं, तो 500 ईंट की कुल कीमत 600 रुपये होगी। सीमेंट 7 बोरी
जबकि एक बोरी की कीमत दी गई है 325 रुपये। तो 325 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2275 रुपये। इसी तरीके से रेत एक ट्राली, और एक ट्राली की कीमत दी गई है 5500 रुपये। तो यहाँ कुल कीमत में भी 5500 रुपये आ जाएगा। सरिया या छड़ 40 किलोग्राम, जबकि 1 किलोग्राम 45 रुपये का है। तो हम 45 में 40 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1800 रुपये। मजदूरी, कुल मजदूरी 15,000 रुपये। अतः एक पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे इस तरीके से लिखकर, तो आ जाएगा 25,175 रुपये। अतः पानी की टंकी को बनाने में हमें 25,175 रुपये खर्च होंगे। बच्चों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।